तारीख 16 दिसंबर 1960, समय 9:50, दिन शुक्रवार। फ्लाइट संख्या TWA 826 और DC 811, संख्या 77। इसमें 7 क्रू मेंबर भी शामिल थे। सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा ना आपको, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ यूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पायलट की बात हो ही रही थी, तभी दोनों प्लेन आमने सामने आ जाते हैं और टक्कर इतना भयानक हुआ कि कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन उड़ा रहे पायलटों की चीखें सुनकर ATC कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ की रूह कांप गई। पूरी घटना जानने से पहले जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करीब 20 मिनट पहले फ्लाइट रनवे पर लगी और सभी यात्री विमान में सवार हुए। उनके साथ विमान सदस्य भी शामिल थे। विमान का सफर शिकागो के ओहारे एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के आइडियल वाइल्ड एयरपोर्ट तक था। इसमें सवार सभी यात्री बेहद खुश हैं, जिसमें माहौल खुशनुमा बना था, मगर उन्हें इसकी जरा से भी भनक नहीं थी कि वे कभी न कभी खत्म होने वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। अपनी मौत से अनजान यात्री बेहद खुश हैं। ये फ्लाइट 1400 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस उड़ान को अंजाम दे रहा था अमेरिकी विमान कंपनी डगलस एयरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया विमान DC 811, जिसके निर्माण के अभी 15 महीने ही हुए थे। विमान बिल्कुल नया था। विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी 46 वर्षीय पायलट कैप्टन रॉबर्ट सोयर की थी, जो पिछले 19 सालों से यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए पायलट का काम कर रहे थे और अब तक 19,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर की उड़ान भी भर चुके थे। इनका साथ देने के लिए फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका में मौजूद थे 40 वर्षीय रॉबर्ट फीविंग और 30 साल के फ्लाइट इंजीनियर रिचर्ड प्रूइट। विमान में 77 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर समेत कुल 84 लोग मौजूद थे। 10:05 पर विमान 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। इस फ्लाइट में मौजूद यात्री इस इंतजार में थे कि अब 1 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगी, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी ओर ठीक इसी समय पर शिकागो से 528 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट TWA 266 भी उड़ान के लिए तैयार थी, जिसे अगले कुछ ही घंटों में ओहियो के डेटन कोलंबस एयरपोर्ट से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस विमान में 39 यात्री और 5 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। दोनों ही विमान एक ही समय पर अपने अपने एयरपोर्ट से एक सफल और सुरक्षित उड़ान भरते हैं। करीब 20 मिनट के अंदर दोनों अपनी अपनी ATC क्लियरेंस के बाद 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। विमान में बैठे यात्रियों से लेकर क्रू मेंबर और पायलट सभी बादलों में अपनी अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। दोनों ही विमान ATC द्वारा तय किए गए रूट पर तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, या यूं कहें अपनी मौत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अब तक तो सब कुछ ठीक था, तभी एक छोटा सा ह्यूमन एरर एक भयानक मानवीय भूल में बदलने वाला था, और इसकी शुरुआत हुई सुबह 10:20 पर। दरअसल 10:20 पर न्यूयॉर्क सेंटर का ATC कंट्रोल रूम, जो फ्लाइट संख्या 826 को गाइड कर रहा था, वो उन्हें निर्देशित करता है और बताता है कि वो जिस हवाई रूट पर उड़ रहे हैं उस रूट के अलावा एक और रूट FL 110 पूरी तरह से खाली है। अगर वो चाहे तो इस रूट पर अपने विमान को ला सकते हैं, जिससे उनकी यात्रा में करीब 18 किलोमीटर की बचत होगी। लेकिन इसकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये कि हवा में निर्धारित प्रेस्टन इंटरसेक्शन पॉइंट पर मुड़ना होगा। यदि आसान भाषा में कहे तो वो मोड़ जहां पहुंचकर तय स्पीड और ऊंचाई दोनों की सटीकता बनाए रखते हुए विमान को अपने बाएं ओर मोड़ना था। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अक्सर विमान को उड़ा रहे पायलट करते रहते हैं। ATC के निर्देशानुसार हवा में मौजूद अन्य रूट पर विमान को ले जाने की जरूरत तब महसूस होती है जब ATS को महसूस हो कि ऐसा करने में समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। आपको बता दे कि एक A321 जहाज 1 मिनट में 240 लीटर फ्यूल खर्च कर देता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शॉर्टकट इन विमान कंपनियों का कितना फ्यूल बचा सकता है। लेकिन यहाँ इसी बचत के चक्कर में एक छोटी सी समस्या भी पैदा हो गई थी। दरअसल वर्ष 1960 के दौरान हवा में रहते हुए आधे से ज्यादा सावधानी और सुरक्षा संबंधी निर्णय विमान को उड़ा रहे पायलट को ही लेने होते थे, जबकि आज के ATC मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैस है। यही वो ATC की दूसरी शर्त थी जिन्हें तब पूरा करना था जब फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट सोयर विमान की दिशा को बदलते हैं। जैसे कैप्टन रॉबर्ट प्लेन दिशा बदलने जाते हैं, उनके सामने एक नई मुसीबत आ जाती है, जो उस दिन अगर टल जाती तो शायद सैकड़ों लोगों की जानें बच जाती।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे एटीसी ने सूचित किया कि उनके पास FL110 रूट पर जाने का मौका है, तो फ्लाइट 826 के पायलट तैयारियों में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद ही लगभग 10:21 पर कॉकपिट में बैठे कैप्टन रॉबर्ट को पता चलता है कि उनके विमान में लगे VURS यानी वेरी ई हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, या आसान भाषा में कहें तो वो सिस्टम जो विमान में बैठे पायलट को सही नेविगेशन डायरेक्शन बताता है, वो खराब हो चुका है। इसके बिना पायलट 25,000 फीट की ऊंचाई पर सही प्रेस्टन इंटरसेक्शन पॉइंट यानी मुड़ने के स्थान का पता नहीं लगा सकते थे। इसलिए पायलट इस बात की सूचना एटीसी को देते हैं। लेकिन यहाँ मुसीबत ये थी कि उधर तेज रफ्तार से फ्लाइट एक दूसरे के करीब आ रही थी, इसलिए उन्हें जल्दी से एटीसी से ये पूछना जरूरी था कि वो प्रेस्टन इंटरसेक्शन पॉइंट पर कहाँ है और उन्हें कब मुड़ना है, क्योंकि वो पॉइंट एक बार पीछे छूट जाता तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए फ्लाइट 826 के पायलट ने प्लेन को जल्दी में आकर मोड़ दिया। जब तक एटीसी से कोई जवाब आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फ्लाइट 826 अब मुड़ चुकी थी। और इसका पता तब चलता है जब 4 मिनट बाद ही फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट एटीसी को सूचित करते हैं कि उनसे शायद जिंदगी की पहली और आखिरी भूल हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही शर्तों को पूरा करने में उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। क्योंकि 10:35 पर कैप्टन रॉबर्ट को दिखाई देता है कि वो एक चूक के चलते उस लाइन पर आ चुके हैं जिस पर पहले से एक हवाई जहाज मौजूद थी, और वो जहाज कोई और नहीं बल्कि वही जहाज TW266 था। घटना से महज 10 सेकंड पहले एटीसी से बात हो ही रही थी कि यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पायलट जब तक जहाज को दूसरी दिशा में मोड़ते, फ्लाइट 266 और 826 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इधर एटीसी में मौजूद स्टाफ प्लेन उड़ा रहे पायलट की चीख सुनकर कांप गए। सब कुछ खत्म हो चुका था। ये टक्कर इतना भयानक था कि टक्कर के तुरंत बाद ही प्लेन ध्वस्त होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके चलते विमान असंतुलित होता है और एक झटके से विमान में बैठे हजारों फीट ऊंचाई से कई यात्री विमान के बाहर चले जाते हैं। वहीं कुछ यात्री जो अभी भी अंदर थे, पलक झपकते ही विमान में लगी आग में झुलस जाते हैं। आग लगने के कारण धरती पर पहुंचने से पहले ही विमान हवा में ही खत्म हो जाती है और पूरे तरीके से जले इस विमान का मलबा न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके मिलर फील्ड नाम की एक जगह पर जा गिरता है, जहां बदकिस्मती से इस विमान के मलबे के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट संख्या 826 का केवल एक ही विंग डैमेज हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत में फिर भी इसका अंत एक साथ नहीं दिया गया। घटना के दौरान इस विमान का विंग ही नहीं बल्कि इसका एक मेन इंजन भी पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुका था। जैसे विमान टक्कर के बाद आगे बढ़ता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही विमान के अंदर बैठे पायलट, जिन्हें अब तक लग रहा था कि वो बाल बाल बच गए और सफलतापूर्वक अभी लैंड कर सकते हैं, उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि जहाज का एक महत्वपूर्ण इंजन वो खो चुके हैं। तभी जहाज अचानक से लड़खड़ाने लगता है और दोनों पायलट और फ्लाइट इंजीनियर आखिरी दम तक एटीसी से संपर्क में रहते हैं और विमान को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन विमान की दिशा अब मौत की ओर घूम चुकी थी, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ एक और मुसीबत अपने साथ ले आया। दरअसल हाई स्पीड होने के कारण विमान दुर्घटना से पहले कुछ और दूरी तक उड़ने में कामयाब रहा और इसके चलते ये शहर के काफी करीब पहुंच गया, जो आखिरकार ब्रुकलिन में मौजूद पार्क शुलोप इलाके में जा गिरा। ये घनी आबादी वाला इलाका था। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विमान में मौजूद यात्रियों के साथ 6 और लोगों की जानें चली गई। इस तरह से दोनों ही विमान हादसों में कुल 134 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में फ्लाइट 826 में मौजूद 11 साल का बच्चा इस हादसे में जिंदा बचा था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अगले ही दिन वो अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब स्वाभाविक ही हादसे के बाद इसकी जांच तो होनी ही थी। उन कारणों का पता लगाने के लिए आखिर दोनों ही विमानों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ गए। इसलिए इसकी जांच का जिम्मा यूएस सिविल एरोनॉटिक बोर्ड को दिया गया। इसने अपनी जांच के बाद पाया कि हादसे का असली जिम्मेदार फ्लाइट 826 विमान था, जिसने अपने निर्धारित गति सीमा से छेड़छाड़ तो की ही थी और इस विमान ने बिना एटीसी के निर्देश के प्रेस्टन इंटरसेक्शन पॉइंट को भी पार किया। दरअसल यहाँ हुआ ये था कि 10:21 पर फ्लाइट 826 को जब पता चला था कि उसका नेविगेशन कंट्रोल खराब हो चुका है, उसके कुछ मिनट बाद ही 10:25 पर एटीसी ने फ्लाइट 826 के लिए एक रिवाइज रिक्रूटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि प्रेस्टन इंटरसेक्शन पॉइंट पहुंचने से पहले ही इस फ्लाइट को अपनी स्पीड 210 कैनॉट्स पर लेनी है।
जबकि इसके उलट फ्लाइट 826 के पायलट ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी स्पीड को 210 के बजाय 301 के नोट्स पर ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों विमान के 128 यात्रियों और 6 अन्य लोगों के साथ कुल 134 लोगों ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े हादसे में अपनी जान गंवा दी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक मानवीय भूल थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।